मुताबिक ख्वाब के अंदर तड़प मौजूद होनी चाहिए। यानी ख्वाब इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर तड़प मौजूद हो, कि आपके अंदर इतनी तड़प है कि आप चाहते हैं कि मैं इस या तो मैं मर जाऊंगा या मैं इस ख्वाब को पूरा करूंगा। अगर मैं इमरान खान की बात करूं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो तकरीबन 27 साल के अरसा, इतना तवील अरसे में उन्होंने मेहनत की और एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे से उठा के वो कहाँ ऊपर ले गए। अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जो आज हम पाकिस्तान की सूरत में देख रहे हैं, तो वो जो सोच है वो सोच फिर रियलिटी में कन्वर्ट हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ बिसाइम हुसनैन। आज की इस वीडियो के अंदर हम ख्वाब की अहमियत के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी मकसद के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका जो भी मकसद है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वट एवर जो भी आपका मकसद है, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ख्वाब को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उस पे ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मुतालिया पाकिस्तान, और उसमें एक टॉपिक है नज़रिए पाकिस्तान, जो कि हम सब ने पढ़ा है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पीछे भी एक ख्वाब है। मतलब ये कि अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जो आज हम पाकिस्तान की सूरत में देख रहे हैं, तो वो जो सोच है वो सोच फिर रियलिटी में कन्वर्ट हुई। मतलब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का जो वजूद है वो तब होता है जब उसके पीछे एक सोच होती है। अगर मैं सोच की रियलिटी में कन्वर्ट होने की बात करूँ, तो मैं उस शख्स की बात करूँगा कि जो अमेरिका का 2 बार सदर बना है, यानी बराक ओबामा। 1970s में एक स्कूल टीचर था और उसका ख्वाब था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, और फिर उसके बाद एक दिन वो भी आया कि वो अमेरिका का सदर बना। और एक बार नहीं बल्कि तारीख ने उसे 2 बार अमेरिका का सदर देखा। तो दैट्स माय नंबर 1 पॉइंट कि ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। नेपोलियन के कॉल के मुताबिक ख्वाब के अंदर तड़प मौजूद होनी चाहिए। यानी ख्वाब इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर तड़प मौजूद हो, कि आपके अंदर इतनी तड़प है कि आप चाहते हैं कि मैं इस या तो मैं मर जाऊंगा या मैं इस ख्वाब को पूरा करूंगा, या मैं इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा। जब इस हद तक किसी भी ख्वाब के अंदर तड़प होती है, तो वो ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट होता आपको नज़र आता है। अगर मैं इमरान खान की बात करूं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो तकरीबन 27 साल के अरसा, इतना तवील अरसे में उन्होंने मेहनत की और एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे से उठा के वो कहाँ ऊपर ले गए। एक ऐसी पार्टी जिसे कोई जानता भी नहीं था, और आज वो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में शुमार होती है। तो किसी भी ख्वाब को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उस ख्वाब के अंदर तड़प कितनी है, ये मैटर करता है। अगला मेरा ये पॉइंट है कि मकसद के ऊपर डटना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी मकसद के ऊपर डट जाते हैं, तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी ख्वाब की रियलिटी में कन्वर्ट होने के, यानी किसी भी मकसद को अचीव करने के और उसको सक्सेस में देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर्स की बात करूँ और बड़े बड़े लोगों की बात करूँ, तो बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। बिल गेट्स की आप ज़िंदगी को उठा के देख लें, एलोन मस्क की आप ज़िंदगी को उठा के देख लें। फिर अगर उसके बाद मैं इमरान खान की बात करूं, चाहे उनके क्रिकेट के मैदान की बात करूं, चाहे उनकी किसी भी शोबे के अंदर उनकी बात करूं, तो अगर मैं एक हॉस्पिटल की बात करूं जो उन्होंने बनाया, शौकत खानम, तो उन्होंने 20 डॉक्टरों की कमेटी लाहौर में बैठाई, जिनमें 19 डॉक्टरों ने कहा कि ये हॉस्पिटल नहीं बन सकता, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल नहीं बन सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने मकसद पे डट गए, और उसके बाद पाकिस्तान में कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमने देखा। तो किसी भी मकसद के ऊपर डटने से वो ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, वो ख्वाब जो है आपको सक्सेस में नज़र आते हैं। ये 3 अगर पॉइंट्स हम फॉलो कर लें कि ख्वाब देखना, फिर उस ख्वाब के अंदर तड़प मौजूद होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो मकसद, जो ख्वाब आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर डट जाना है, और फिर आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आपको पूरा करूँगा। अगर मैं इमरान खान की बात करूँ